अच्छी अच्छी बातें आने वाली है। हम लोग अपने को तैयार कर ले। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह पर ब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। यह भी हम सभी जानते हैं। तो उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और इसको अगर निकाल लेते हैं तो पूर्ण का पूर्ण ही बचता है। इस बात से सभी अवगत हैं। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने के पर भी वह शेष भी पूर्ण रहता है। आधि दैविक आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो, यही इस शांति पाठ में प्रार्थना है। अब हम लेते हैं पहला। शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय अज जो कभी जन्म लेने वाला नहीं है, नित्य शाश्वत है, निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है। पृथ्वी के अंदर यह रहता है, किंतु पृथ्वी इस अज को नहीं जानती। जल इसका शरीर है, लेकिन जल में यह निवास करता है, पर जल को उसका ज्ञान नहीं होता है। यह जिनमें रहता है वही इसको जानता नहीं है, उस तत्व को। वह तेज में रहता है। तेज इसका शरीर है और जो तेज के अंतर्गत संचरित होता रहता है, तेज मतलब अग्नि। पर अग्नि जिसे नहीं जानता, जिसमें यह संचरित होता है, अग्नि अग्नि में यह रहता है। तेज अग्नि को कहते हैं और जिसका संचरित होना वह नहीं जानता है, अग्नि। वायु जिसका शरीर है। अब इन तत्वों के बारे में बताया जा रहा है, पंचभूतों के बारे में, जो सभी में वह रहता है और वही सभी इसके शरीर है। प्रत्यक्ष रूप से शरीर के रूप में वह दिखाई देता है। तो वायु ही इसका शरीर है, जो वायु के अंदर संचरित तो होता है, पर वायु इसे नहीं जानता है। उसी तरह से आकाश इसका शरीर है और जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश उसे नहीं जानता है। तो मन जिसका शरीर है, अब यहाँ मन में भी वह ही रहता है अपने। तो मन के अंदर यह विराजमान होता है, पर जब मन में संचरित होता है, मन जिससे संचरित होता है, पर मन इसको जानता नहीं। उसी तरह से यह बुद्धि में भी रहता है। बुद्धि इसका शरीर है और ये बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि इसे जानती नहीं। बुद्धि नहीं समझती है कि हमारे अंदर कौन सी चेतना काम कर रही है। कितने उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा है कि सब अपने अपने को बड़ा माना है, पर एक तिनका भी अपने शक्ति से हिल नहीं सका है। जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, अहंकार में भी वही निवास करता है। उसका शरीर अहंकार है और अहंकार में यह निवास करता है, पर अहंकार इसे नहीं समझता कि यह मेरे में यही संचरित हो रहा है। चित्त जिसका शरीर है, चित्त में यह संचरित होता है, पर चित्त इसे जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है, अव्यक्त में भी यही है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं। मतलब सूक्ष्म रूप में भी यही रहता है। जो अव्यक्त है, प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें भी यही संचरित होता है, लेकिन अव्यक्त भी यही नहीं जानता है कि इसमें कौन सी चीज संचरित होती है। अक्षर इसका शरीर है, जिसका क्षरण कभी नहीं होने वाला है। वह अक्षर में भी यही रहता है, यही तत्व। तो अक्षर जिसका शरीर है, अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर इसे जानता नहीं। मृत्यु में भी यही होता है। यह देखिए कितना समझने की बात है। जिसका शरीर मृत्यु है, मृत्यु में भी संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे जानती नहीं है, वही सर्वभूतों में स्थित उसका अंतरात्मा है।
वह निष्पाप है। अब वह है कैसा, अब उसका वर्णन मिलता है। वह निष्पाप है और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रियादि अनात्म विषय है। वह आत्मा नहीं है। शरीर भी आत्मा नहीं है, इंद्रियादि भी इंद्रिय वगैरह जो है अपने शरीर में वह भी नहीं है। तो यह अनात्म विषय है। इसके विषय में मैं और मेरा का भाव अध्यास मात्र है। अध्यास कहते हैं भ्रांति को। अब लोग इसमें भटक जाते हैं। जब ये सारी चीज भटक रहे हैं, मैं और मेरा का भाव भ्रांति मात्र है, इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अध्यास का, भ्रांति को दूर कर दे। स्पष्ट है। अब दूसरा में क्या बताया जा रहा है कि अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझें। अपने आप में हम कैसे उसको समझें, इसका तरीका बताया जा रहा है कि अपने को ही बुद्धि, और बुद्धि का जो गुण है, वृत्ति है, उसकी वृत्ति को साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझें। वह मैं ही हूँ, इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों के आत्मबुद्धि का परित्याग कर दे। जब हंस में स्थित हो जाएंगे जो वह है, वही मैं हूं, तो जब ये भाव हम में बढ़ जाएगी, यहाँ वही भाव बढ़ाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि सोहम वृत्ति से, सोहम करने कर करके अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर दे। सभी पदार्थ तो कुछ है ही नहीं, हम तो वही हैं। न ये मन है, न ये बुद्धि है, न ये चित्त है, न ये अहंकार है। सब जगह तो हम ही हैं, क्योंकि जो वह है वही हम है। तो वहां से अपने को तटस्थ करने में हम समर्थ हो पाएंगे। अपने बुद्धि को सोहम वृत्ति से अतिरिक्त पदार्थों में अपने को अलग हटाकर आत्मबुद्धि को परित्याग कर दे। वह हम नहीं है। और हम कौन है? परमात्मा। लोकानुवर्तन, संसार का अनुराग छोड़कर, ये तीसरा बताया जा रहा है श्लोक में कि लोक अनुवर्तन, संसार का अनुसरण। लोक का अनुवर्तन मतलब संसार का अनुसरण छोड़कर देहानुवर्तन भी त्याग देना चाहिए। देह देना चाहिए। शरीर क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, शरीर का हम वर्तन अनुवर्तन नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे। संसार को भी छोड़ देना है और देह के अनुवर्तन को भी छोड़ देना है। इस पिंड में भी क्या चल रहा है उसको भी छोड़ देना है। देहा अनुवर्तन के पश्चात शास्त्र अनुवर्तन को भी त्याग देना है। यहाँ ऋषि बता रहे हैं कि लोक का अनुवर्तन, अनुसरण छोड़ दे, शरीर का अनुसरण छोड़ दे, और फिर शास्त्र का जो अनुवर्तन हम लोग कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन और उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसको भी छोड़ देना है। अब उसके बाद आत्म अध्यास, आत्मा की भ्रांति का भी परित्याग कर देना। यह दो है, इसका परित्याग कर देना मतलब उस आत्मा को परित्याग। वो जो आत्मा हमारी भूली हुई है, भटकी हुई है, जीव जो है, जीव रूप में, उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ नोट में दिया गया कि मनुष्य प्रारंभ में लोक, देह, शास्त्र आदि के माध्यम से सत्य का अनुगमन का प्रयास करता है। सोचता है कि उसी माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे जैसे सत्य का स्वरूप समझ में आने लगता है, वैसे वैसे स्थूल आधार का सहारा लेने की आवश्यकता घटती जाती है। ये सब स्थूल आधार है, शास्त्र है, शरीर है, संसार है। इसमें जो हम सत्य का ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे जब सत्य हमारे निकट पहुंचने लगती है, तो ये बाहरी सहारा छूट जाता है। ये लाठी हमारा धीरे धीरे हट जाता है। पहले वाकर मिला, फिर लाठी मिला, ये सबसे हम अलग हटने लगते हैं और इस
तथ्य को न समझने वाले लोग मर्यादा तोड़ने लगते हैं। अब ऋषि का भाव यह नहीं है कि मर्यादा को त्यागना नहीं है, पर स्थूल आधार से ऊपर उठा लेना है। स्थूल वो हमको मिलेगा तभी हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। इस भाव से अपने को, इसी भाव में यहाँ ऋषि ने मर्यादा का शब्द को जोड़ा है। जो मर्यादा को त्याग करने की बात नहीं है, स्थूल आधार से ऊपर उठने की बात कही गई। चौथे श्लोक में बताया गया है कि सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति से, श्रुति श्रवण से और स्व अनुभूति से सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव विनष्ट हो जाता है। अब स्व से विभु में विभु से विराट में परिवर्तन होने लगता है। लघु से संकीर्णता की भाव उदारता में विलीन होने लगती है। चौथा श्लोक का यही भाव है कि हमने जिस प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित रहा है, जिस भी युक्ति से सुन कर, चाहे अपनी अनुभूति द्वारा, जब हमको यह ज्ञान होने लगता है, अब सबको अपना ही आत्म स्वरूप दिखाई देने लगता है, तो योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव समाप्त हो जाता है, स्वभाव समाप्त हो जाता है। और नोट में दिया गया कि मन जब तक संकीर्णता से ग्रस्त रहता है, छोटी परिधि में रहता है मन, तब तक मेरे तेरे के बचकाने भाव आते हैं। ये पढ़ते हुए हमें बड़ी सुंदर अनुभूति हुई कि छोटा बच्चा रहता है तो कितना मेरा तेरा में लगा रहता है। ये मेरा खिलौना है, ये मेरा घर, ये मेरा सामान, ये मेरे पैसे, सभी ये बचकानी हरकत बताए जाते हैं। तो जब तक संकीर्णता में ग्रस्त रहता है, तब तक मेरे तेरे के बचकाने भाव से वह घिरे रहता है। व्यक्तिगत जीवन संकीर्णता से योगी का मन मुक्त हो जाता है। जब योग हमारी परिपक्व होने लगती है, जब हम आत्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तो यह समष्टि मन का अंग बन जाता है। यह व्यष्टि में जो है वह समष्टि मन का अंग बन जाता है, विराट में मिल जाता है, विराट में वाले स्वरूप को अपना स्वरूप समझने लगता है। निंद्रा, लोकवार्ता, शब्द आदि विषयों तथा आत्मविस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। यह बड़ा सुंदर 5वां श्लोक का अर्थ आ रहा है कि निंद्रा में समय गंवाकर, लोगों से अनर्गल डिस्कशन करके, वार्ता करके, शब्द आदि के विषयों में उलझ कर अपनी विस्मृति कर बैठते हैं लोग। इसका अवसर नहीं आने देना चाहिए। उसके स्थान पर क्या करना चाहिए कि आत्मा में ही आत्मा का चिंतन करना चाहिए, मतलब आत्मा में ही रमण करना चाहिए। माता और पिता के मल, 6ठा श्लोक का, यह भी समझने समझाने की बात आती है कि माता और पिता के मैल से उत्पन्न हुआ यह शरीर है। सचमुच रजवीर मैल ही तो है, वेस्ट मटेरियल है। उससे यह शरीर उत्पन्न हुआ है जिसमें मल और मांस भरा हुआ है। इसमें भरे भी तो वही सब कुछ है। इसे चांडाल के समान दूर करना है। काया के साथ स्व के बोध को त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। हमें उम्मीद है इस शब्द को लोग समझ पा रहे होंगे कि काया को जो हम स्व समझने लगते हैं, हम समझने लगते हैं, उस बोध से अपने को हटाकर कहा गया है कि त्याग देने की बात कही गई है, और अपने को ब्रह्म रूप समझकर कृतार्थ हो, माने स्वयं को कृतार्थ करना चाहिए। उन्हीं बातों में उलझकर, मैं और मेरा में, इस काया में उलझकर अपने बोध को नहीं मान लेना चाहिए। अपना बोध क्या है?
ब्रह्म रूप में होकर हम स्वयं को कृतार्थ कर सकने में सफल हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। तो हे मुने, 7वें में कहा गया कि महाकाश में, घटाकाश में, समान परमात्मा में आत्मा को विलीन करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। अब हे मुने, ये महाकाश क्या है, घटाकाश क्या है? महाकाश है इस विशाल ब्रह्मांड का आकाश, और घटाकाश क्या है? इस व्यष्टि, इस शरीर के अंदर का आकाश। ये घट है, इस घट के आकाश को कहा गया है। तो महाकाश और घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन करके, एक रूप करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। जो जो महाकाश में है वही घटाकाश में है। तो एक दूसरे में विलीन करके आत्मीयता का विस्तारीकरण करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। यह खंडित होने वाली चीज नहीं है। 8वां में बताया गया कि स्व प्रकाशित स्वयंभू, यह भी तो हमें पता है कि वह ब्रह्म स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। वह मोहताज नहीं है किसी बाहरी प्रकाश, और उसको स्वयंभू भी है, वह स्वयं प्रकट होने वाला है, और अधिष्ठान भी है। मतलब ब्रह्म वही है, वह स्वयंभू और अधिष्ठान रूप, मतलब ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान परित्याग करके कर देना चाहिए। अब इस श्लोक में यह भाव आ रहा है ऋषि का कि वह जो है स्वप्रकाशित स्वयंभू और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर जो ब्रह्मांड में है, जो इस पिंड में है, वह भी उसका विष्ठा पात्र ही है। इन मलों का पात्र ही कहा गया, जिसे मल कहा गया। इस बात को समझे हम लोग। तो ये ब्रह्मांड जो है और पिंडांड जो है, ये शरीर का जो स्थान है, यह भी विष्ठा का पात्र कहा गया। उसके समान उसको परित्याग करना चाहिए, मतलब उसके साथ ही स्वानुभूति को भी त्याग कर देना चाहिए। यही भाव डेवलप करना है, यही ध्यान करना है कि यह जो मल मूत्रों का स्थान है, ये जो मांस मेद रक्त रस मज्जा ये सब जो भरा हुआ है, जो बाहर है अंदर है, उसको रखने वाला इसको अंतः पात्र ही समझना चाहिए। यह विष्ठा पात्र इसको कहा गया, विष्ठा मल को कहते हैं। तो उसके समान ही उसको त्याग करने का भाव, मतलब स्व की अनुभूति का त्याग करने की बात यहाँ ऋषि बताते हैं। 9वां में आ गया कि शरीर के ऊपर आरूढ़ अहंग बुद्धि को सदानंद और चिद स्वरूप आत्मा में लगाकर स्वज्ञान चित्त चिन्ह, लिंग को कहते हैं स्वज्ञान चिन्ह, अपने ज्ञान, अपनी एक स्वज्ञान चिन्ह है, उसको छोड़कर सर्वदा केवल आत्म रूप हो जाओ। हमें चिन्ह के रूप में अपने को नहीं समझना है। शरीर के ऊपर जो अहंकार का चढ़ा हुआ है, अहंग बुद्धि चढ़ा हुआ है, उस अहंग बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगा देना है। मतलब उस अहंग बुद्धि को परिष्कृत करके सदानंद वाले बुद्धि में समाहित कर देना है। सदानंद कौन है? वही ब्रह्मानंद है। और चित्त को भी ईश्वरीय अहंकार में लगा देना चाहिए। चित्त, सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा जो है, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा में है, उस अहंकार बुद्धि को उधर डाइवर्ट कर देना है, अहंकार बुद्धि से हटा देना है और वहां लगा देना है। और लिंग वाला जो स्वज्ञान चिन्ह, जो लिंग के रूप में, संक्षिप्तीकरण के रूप में, सूक्ष्म के रूप में हम समझते हैं, उस सूक्ष्मता को भी त्याग कर देना चाहिए और सर्वदा केवल आत्म रूप का हो जाना चाहिए। ये नहीं जो हम अलग हैं वो अलग है। द्वैत भाव से विमुख होकर हमारी बुद्धि
कहाँ स्थिर हो जानी चाहिए? वही एकात्म रूप में स्थित हो जानी चाहिए। यही यहाँ 9वें श्लोक में ऋषि बताते हैं। 10वें श्लोक में बताते हैं कि हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशाल नगर दिखाई देता है, विशाल पुर को देखा जा सकता है, अगर मिरर सामने रख दिया जाए तो वो अपने सामने वाले का दूर दूर तक का फोटो खींचकर दिखाता है। आपको पूरा नगर देखा जा सकता है एक मिरर में, एक दर्पण में। तो उसी प्रकार हे निष्पाप, जब निष्पाप हो जाएगा तो उसी प्रकार से अपने को मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानो और कृतार्थ हो जाओ। ये बात बार बार कही जा रही है कि अपने को, स्वयं को कृतार्थ करो, अपने स्वरूप को पहचान लो, स्वच्छ दर्पण बन के। 11वें में दिया गया कि अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। जब उसका स्व का अहंकार समाप्त हो जाता है, उससे निकल जाता है पुरुष कौन? वह ब्रह्म, वह जीव, वह आत्मा आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपना स्वरूप पहचान जाता है, तो वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बन जाता है। अब चंद्रमा में क्या क्या विशेषता है? चंद्रमा विमल है, मतलब मल से रहित है। अगर मल उसको समझा भी जाए तो वो विशिष्ट मल है, पवित्र है, निश्चल है। और फिर उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्व प्रकाशित बन जाता है। सदानंद, सदा आनंद में रहने वाला और स्व प्रकाश जैसा बन जाता है वो। यद्यपि वह ब्रह्म से उसको वह प्रकाश मिला हुआ है, फिर भी वह स्व प्रकाशित बन जाता है, मतलब स्वयं उसको उसमें घुला देता है। तो वह आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब अहंकार, सामान्य मनुष्य को, हमारे जीव को, जीवात्मा जब अहंकार से मुक्त हो जाता है और आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वह चंद्रमा के समान ही विमल, निश्चल, पवित्र और पूर्ण सदानंद और स्व प्रकाशित बन जाता है। बहुत सुंदर है। अब 12वें श्लोक में कहा गया है कि सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है। सांसारिक क्रियाओं नाश करने की बात तो नहीं है, लेकिन संसार से अगर हम तटस्थ हो जाते हैं तो कहते हैं चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये क्रिया नाश किए हो जाती है, कार्यक्रम क्रियाएं नाश हो जाती है, तो चिंता भी विनष्ट हो जाती है। और चिंता नाश होने से क्या होता है? जब चिंता नहीं होगा, हम चिंता नहीं करेंगे, तो हमारी वासनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। ये संसारिक कर्म ही वासना का स्रोत बनते हैं। यही लोभ, मोह, अहंकार, माया, यही सब तो वासना के क्रिएचर है। वही वासना को उत्पन्न करते हैं, उसी को वही बनाते हैं। तो वासना का विनष्ट हो जाना ही मोक्ष है। इसको भी हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि वासना से अपने को निकाल लेते हैं अगर हम, तो फिर हमको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि वासना का विनष्ट हो जाने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और इसी को जीवन मुक्ति भी कहा जा सकता है। तो जीवन में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है, उसके यहाँ उपाय बताए गए 12वें श्लोक में। 13वें में कहा जा रहा है कि जो सर्वत्र सब तरफ, दीदी 35 हो गया, अभी लूं क्या? 2 और ले लीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये दोनों। अच्छा जी दीदी। 13 और 14 बस। तो जी, तो 13वें में जो कहा जा रहा है कि जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र ब्रह्म रूप में देखता है, अब उसके परिणाम स्वरूप जब विषय वासनाओं से मुक्त हो जाया गया तो क्या हो जाएगा? सर्वत्र सब तरफ सभी को केवल ब्रह्म ही दिखाई देता। बाबूजी कितना सुंदर भाषा में इसको बताते हैं। सभी अच्छे बुरे सभी में ब्रह्म को देखो। तो जब ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है
केवल ब्रह्म के रूप में देखता है तो दिखाई देने लगता है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई हो तो उसकी वासना का लय हो जाता है, अर्थात वासनाएं विनष्ट हो जाती है, वह वासना भी मुक्त हो जाता है। संत एकनाथ की कहानी सभी ने देखा हुआ है, सभी ने सुना हुआ है कि कैसे एकनाथ के सामने समक्ष भगवान रामेश्वर भगवान स्वयं शिव शंभु वहां के उपस्थित होकर गधे के रूप में उनसे उनका जल का घट पी लिया था पूरा। कांवड़ लेकर वो जा रहे थे जल ढारने, तो उनमें कोई दूसरा अद्वैत भाव ही नहीं था। वे ब्रह्म ही ब्रह्म, चाहे वह गधा हो, सुकर हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। बाकी सभी लोग उनसे बचते बचाते हुए निकल जा रहे थे कांवड़ लेकर, और संत एकनाथ के साथ वो लिपटा हुआ चिपटा हुआ वह जीभ बड़ा बड़ा निकाल कर प्यासा गधा, तो उनसे देखा नहीं गया, वो अपना कांवड़ का जल उसे पिलाने लगे। उस संत एकनाथ को वहां ब्रह्म दिखाई दे रहे थे। और बाद में हुआ भी यही, जब दोनों घट वो पी गए तो स्वयंभू शंकर भगवान की उठकर के रूप में उठकर खड़े हो गए वह गधा महाराज, और उनके जल को उन्होंने ग्रहण कर लिया। बाकी कांवड़िया लोग उनको जल ले जाते रह गए। तो ये बात जब आ जाती है तो उनकी वासना विनष्ट हो गई होती है। 14वां का कहा जा रहा है कि ब्रह्म निष्ठा में कभी भी प्रमाद ना करें। इस साधना को हमें भूलना नहीं चाहिए। यही कठिन है लेकिन यही शाश्वत है, यही सत्य है, इसी को अपनाना है। हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं इसी मार्ग पर चलने के लिए किया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है हमें। तो ब्रह्म निष्ठा में कभी प्रमाद न करें, दीर्घ सूत्रता न बरतें, आलस नहीं करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। अपनी आत्मा के अनुसंधान को छोड़कर जीवन बिताना ही प्रमाद कहा जाता है। आत्मा की खोज में अगर लगे हुए हैं तब वह प्रमाद में नहीं है, लेकिन उसकी खोज को, अनुसंधान को जिस दिन छोड़ देंगे तो यही जीवन जो है हमारा प्रमादी बन जाता है। ऐसा विद्या के ज्ञाता, विद्यावान, वही ब्रह्मवादी कहे जाते हैं, ब्रह्म के ज्ञाता कहे जाते हैं। यहाँ ब्रह्मवादी कहा गया है, ब्रह्म वचन बोलने वाले, ब्रह्मवेता, ब्रह्म के जानकार और ब्रह्म ही बोलने वाले, कहने वाले विद्यावान बन जाते हैं। तो जी दीदी। दीदी का आदेश था जो लिया हमने। जी दीदी, बहुत सुंदर है। अगला भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए, समय की मर्यादा है। जी बहुत सुंदर, दीदी, एक एक श्लोक इसका बहुत ही सुंदर है। एक एक मिनट में ले लेते हैं, एक एक मिनट में ले लेते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हाँ। हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहां नहीं टिकता है। अब शैवाल मन में, झील में, नदी नालों में ऊपर से छाया रहता है, लगता है कि वो तो ढका हुआ है, पानी दिखता नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही शैवाल की सफाई हो जाती है, ऊपर से हटा दिया जाता है, तो पूर्व इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति, तो वह पानी दिखने लगता है, वह ठहरता नहीं है शैवाल क्षण मात्र भी, और पूर्वत पानी को ढक लेती है। मतलब शैवाल वहां फिर से अगर छा जाए तो पानी नहीं दिखता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्म निष्ठा से थोड़ा सा भी हटा, कहने का अर्थ है जो शैवाल को हटा दिया जाता है तो पानी दिखता है, और फिर शैवाल उसको ढक देता है, पूर्ववत हो जाता है, फिर पूर्व स्थिति में आ जाता है, शैवाल छा जाता है उसका पत्ता। तो बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि थोड़ी सी भी प्रमाद किया, मतलब नियमितता में थोड़ी भी, निरंतरता में अगर थोड़ी भी प्रमाद बढ़ता, आलस घुसा, तो ब्रह्म निष्ठा से अगर हटा तो फिर माया उसे घेर लेती है शैवाल की तरह। जी दी। जी तो दी। कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। जी दीदी। 15 तक बहुत श्लोक सुंदर दीदी, बहुत तक। सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। एक ऐसी विभा दीदी तो हम लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या बहुत जहान हो जाएंगे जो माया भर लेंगे।
जी दीदी, बहुत सुंदर है, ये पक्की बात है। जी सीमा दीदी कुछ कह रहे हैं। हम आपको पहले बोलना है तो बोल लीजिए, नहीं तो हाँ जयंती प्रणाम दीदी आ गए। दीदी। नौमा में कहा गया ना स्वज्ञान चिन्ह, ये क्या है? जैसे इसमें न शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्म रूप हो जा। तो स्वज्ञान चिन्ह लिंग क्या है? अपनी आत्मा में, अपनी मतलब एक मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इस भाव में स्थित हो जाए, आत्म रूप हो जाए, इस बात को, शरीर भाव से ऊपर स्वज्ञान उठना। चिन्ह है ना दीदी, स्वज्ञान चिन्ह है ना दीदी, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, अपने ज्ञान का चिन्ह कि मतलब मेरा ये नाम है, मेरा ये घर है, मेरी माँ है, पिता है, मैं इस शहर में रहता हूँ, ये अपने ज्ञान का चिन्ह। इसको छोड़कर मैं आत्मा हूँ, इस रूप में स्थित हो जाओ, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है। जी दीदी, बहुत सुंदर। जी सही दीदी। सुंदर। जी जी दीदी, जयंती दीदी, प्रणाम। मुझे आपको रोज ढूंढना पड़ता है, कल प्रणाम मैं सभी आपको को। ढूंढ रही थी और मेरे से मिस हो गए आप। बात दीदी नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। जी दीदी, हम किन्हीं इसको कारणों 15 से। श्लोक ही, 16 श्लोक दीदी ने आज लिए। आप 16 को ही आप संस्कृत में हमें अच्छा बता दीजिए। बहुत सुंदर है आपका भी, और दीदी जी। का बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, 15 ही और लिया गया है, 15 ही लिया गया 15 है लेंगे, दीदी। चलिए। हाँ जी। 15। प्रणाम और दीदी। मेरी मैं दिख रही हूँ। हाँ जी दीदी, थोड़ा सा हेड, थोड़ा सिर के ऊपर वो आ रहा है हल्का सा। हाँ अब ठीक अभी है। अब ठीक है, थोड़ा सा, हाँ बेटर हुआ। अभी भी जाता है क्या मेरा? प्रणाम दीदी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अध्यात्मोपनिषत् अभी सुनते हैं। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। अंतः शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यम अस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीम अंतरे संचरन् यम पृथ्वी न वेदा यस्य आपः शरीरम यह अपा अंतरे संचरन् यम आपो न विदो यस्य तेजः शरीरम यह तेजः अंतरे संचरन् यम तेजः न वेदा यस्य वायुः शरीरं यः वायुम् अंतरे संचरन् यं वायुर्न वेद यस्य आकाशः शरीरं यः आकाशम् अंतरे संचरन् यम आकाशो न वेद। यहाँ आप लोग इसको अर्थ समझ पाइएगा। आकाशम अंतरे यानी आकाश के अंदर में, संचरण यानी घूमते हुए, और वेद माने जानता है। ये दो वर्ड को समझिएगा तो इस पूरे इस श्लोकार्थ समझ जाइएगा। यस्य मनः शरीरं यो मनः अंतरे संचरन् यम मनो न वेद यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिम् अंतरे संचरन् यम बुद्धिर्न वेद यस्य अहंकारः शरीरं यः अहंकारम् अंतरे संचरन् यम अहंकारो न वेद यस्य चित्तं शरीरं यः चित्तम् अंतरे संचरन् यम चित्तं न वेद यस्य अव्यक्तं शरीरं यः अव्यक्तं अंतरे संचरन् यम अव्यक्तं न वेद यस्य अक्षरं शरीरं यः अक्षरम् अंतरे संचरन् यम अक्षरं न वेद यस्य मृत्युः शरीरं यः मृत्युम् अंतरे संचरन् यम मृत्युर्न वेद मृत्युर्न वेद यानी मृत्यु न वेद स एष सर्वभूत अंतरात्मा अपहत पाप्मा दिव्यः देव एकः नारायणः अहम मम इति यः भावः देह अक्ष आदौ अनात्मनि अध्यासः अयं निरस्तव्यः विदुषा ब्रह्मनिष्ठया ज्ञात्वा स्वं प्रत्यक् आत्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं स अहम् इति एव तद्वृत्त्या स्वान्यत्रात्ममतिं त्यजेत् स्वानि अत्र आत्ममतिं त्यजेत्।
लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देह अनुवर्तनं शास्त्र अनुवर्तनं त्यक्त्वा स्वा स्वाध्यायास अपनयं कुरु। स्व अध्यास अपनयं कुरु। स्वात्मनि एव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः युक्त्या श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सर्वात्मनि आत्मनः। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेह आत्मविस्मृतेः क्वचिन्न अवसरं दत्त्वा चिन्तय आत्मानम् आत्मनि। चिन्तय आत्मानम् आत्मनि। माता पित्रोः मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चण्डालवद्दूरं ब्रह्मीभूय कृती भव। घटाकाशं महाकाशम् इव आत्मानं परात्मनि विलाप्य अखंड भावेन तूष्णीं भव सदा मुने। स्वप्रकाशम् अधिष्ठानं स्वयं भूय सदात्मना ब्रह्मांडम् अपि पिंडांडं त्यज्यतां मलभाण्डवत्। चिद आत्मनि सदानंदे देहरूढ़ामहं धियम्। देहरूढ़म अहम धियम, अहंकार का भाव। निवेश्य लिंगम उत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। यत्र एष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद् ब्रह्म अहम् इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भवानघ। अहंकारग्रहात् मुक्तः स्वरूपम् उपपद्यते चंद्रवत् विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभः। क्रियानाशात् भवेत् चिन्तानाशः चिन्तानाशः अस्मात् वासनाक्षयः वासना प्रक्षयो मोक्षः सा जीवन मुक्तिरिष्यते। जीवन मुक्ति इष्यते। सर्वत्र सर्वतः सर्वा ब्रह्म मात्र अवलोकनम सद्भाव भावनादार्ढ्या वासनालयम् अश्नुते। सद्भाव भावनात् दार्ढ्यात् वासनालयम् अश्नुते। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन। प्रमादो मृत्यु इति आहो विद्यायां ब्रह्मवादिनः। यथापकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि परांगमुखम्। किशम सभी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही आनंद आया जी। और कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी का? चलिए प्रणाम दीदी सभी जी को। प्रणाम। आशा दीदी कुछ कहना चाहती थी। हाँ वही ढूंढ मैं रही सिर्फ थी। जानती, हाँ उन्हीं को बोलने दीजिए। बस मैं पहला वाला का जो लास्ट लाइन है दीदी, देह दावनात्मनि, इसको थोड़ा सा और ये संधि विच्छेद करके बताएं। देह दीदी वो देह है अक्ष यानी आंख, देह आंख इत्यादि आदौ दो वर्ड है ना, आप लोग संधि में पढ़े ना। अगर दो हाँ। होगा तो द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो आदौ मैंने दो। इसको अनात्मनि अक्ष, अपने देह अक्ष हाँ, आदौ आदौ कहाँ पे है ये? और प्लस अनात्मनि। अनात्मनि। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हाँ आशा दीदी बोल। जी आशा दीदी। प्रणाम जी बाप रे, प्रणाम दीदी। आप लोग के लग में हम क्या बोल सकते हैं, अरे लेकिन फिर भी यहाँ एक दीदी बता रही थी, पूछ रही थी स्व के बारे में। जहां तक मैं समझ पाई हूँ अपनी भाषा में, जी दीदी हमारे पास सब कुछ है, ठीक, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे पास सब चीज है, अहंकार लाइक हम हैं, हमें अहंकार अगर व्यक्ति नहीं हो गया, अहंकार से हम ऊपर उठ जाए, हम ज्ञान है, पद है, प्रतिष्ठा है, और हम एकदम सहज हैं, ब्रह्म एकदम, तो वहां स्व जो है वह तब हमें वह स्व मेरा साफ, मेरे पास स्व है ही नहीं, जहां तक हम समझ रहे हैं।
जी हम सब चीज करने लायक है, अहंकार सब चीज है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, यह सब ऊपर वाला है, यह सब दीदी के कृपा से है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं हम कुछ नहीं है, दीदी बता रही हैं। हम्म, इस ढंग के भाव जब भीतर में आ जाए, तब लगा दे कि हाँ मेरे तो हम श्लोक भूल रहे हैं, सब वहां पढ़ रहे थे जो कहना चाह रहे थे। मेरा कहने का भाव यही था, फिर हम श्लोक बंद कर दिए, जी जी। देख लेते तब कह। हाँ हाँ तो 9 नंबर का यही श्लोक था वो। हाँ 9वां श्लोक था, जी, शायद 9वां या 8वां। ये रहा। हाँ उस समय बता दीदी, तो उसी पर हम कुछ कहना चाह 9वां रहे थे। श्लोक है दीदी। हाँ स्व 9वां। स्वज्ञान चिन्ह। हाँ तो स्व ज्ञान मेरे भीतर, अपना ज्ञान माने यह है, हमारे पास जो ज्ञान है वह भी हम समझे मेरा नहीं है। हम एकदम विमल हो गए, शुद्ध हो गए, हम कुछ नहीं है। ब्रह्म के भी ज्ञान मेरे भीतर है, हम स्व ब्रह्म है, लेकिन अहंकार रहित है, अहंकार न हो। जी दीदी, बहुत ही इसे सुंदर। मैं जी नहीं नहीं उसी का समझ। शायद दूसरा है ना दीदी, कि अगर हम में वो ये नहीं रहे तो जैसे एक मैंने जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में पूर्ण मैंने नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान कर कृतार्थ हूँ। तो इस पर इसको समझना है दीदी, आप समझना चाहते हो? जी जी समझा दीजिए। हाँ जी, किसी का हैंड रेज है, किसी का हैंड रेज। ये इन्हीं दीदी का जी ही है, समझा। सीमा दीदी का ही। हाँ इन्हीं दीदी का ही है। जी हाँ बताइए, आशा दीदी बताइए बताइए, समझाइए। नहीं नहीं दीदी आप बता दीजिए। अच्छा चलिए। अ, जैसे बाबूजी अब बोलते हैं, इसको हटा देते हैं इसको यहाँ से, कि दीदी आप लोगों ने किस रूप में समझाया जाएगा कि जब हम 5 कोशों की अपनी यात्रा को पूरा कर लेते हैं तो हम कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जैसे संसार में भी हम किसी पहाड़ पे चढ़ जाएं, किसी पहाड़ पे चढ़ जाएं और हमको क्या दिखाई देता है? पूरा नगर दिखाई देता है। ऐसे ही उस जगह पे पहुंचकर अगर हमने आईना रख दिया, उस आईने के अंदर पूरा पूरा नगर जो है उस आईने में दिखाई देता है या नहीं देता? दिखाई देता है ना। इसीलिए इसी प्रकार जब हम अपने आप को ब्रह्म मान लेंगे, हम अपने को ये जैसे इस सतह से अन्न में कोश से मनो में कोश प्राण में कोश सभी से ऊपर उठा के ले आएंगे, तब जो है अपने अंदर भी मैं ब्रह्म हूं, ये विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा। इसी के ऊपर ये सारे श्लोक इसी के ऊपर बुने गए हैं। इसको जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, शास्त्रों को भी छोड़ना पड़ेगा, लोक का अनुवर्तन भी त्यागना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक एक सूत्र इसमें बहुत ही है, ज्यादा अच्छे से बताया गया। और जो एक 16 नंबर का श्लोक था दीदी पढ़ रहे थे, ये ज्ञान ऐसा है कि अगर हम इस उपनिषद को पढ़ना छोड़ देते हैं, अब छोड़ के देखिए, 3-4 दिन छोड़ दीजिए, आप संसार में वापस घुसने लग जाएंगे। संसार का अच्छा बुरा आपको मालूम होने लग जाएगा, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, दिखने लग जाएगा। और जब हम इसके अंदर अच्छा इसी को पढ़ते रहते हैं नित्य प्रति, इसकी इस शैवाल को जो गंदगी है इसको हटाते रहते हैं, और नीचे का पानी जो है पीने लायक हो जाता है। और अगर हम हटाएंगे नहीं तो प्रमाद आलस्य ये सब लोक अनुवर्तन सब कुछ हमारे जो है जीवन में आने लग जाएगा। तो ये उपनिषद पढ़ना सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम अपनी आत्मा को जाने। ब्रह्म विद्या उपनिषद ये पूरा ब्रह्म विद्या खंड है, जो ब्रह्म की विद्या से संबंधित है और आत्म विद्या से संबंधित आपको इसमें सारे विषय दिखाई देंगे। तो दीदी बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है दीदी क्लियर हुआ होगा। और भी कोई कुछ आप दीदी हैं, दीदी हाँ समझा। क्लियर हो गया दीदी, इसी का तीसरा आंसर भी पता चल गया कि तीसरा 11वां का जी कि अगर हमारा माने चित्त इतना निर्मल हो जाए कि जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश है, उसी तरह हमारे अंदर का अंदर आत्मा नजर जैसे मुझे तोड़ मोड़ करके आया, उसी तरह मैं बता दी आपको। पत्नी, हाँ जी दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जब बहुत मन अच्छा दीदी। जो है ये संकीर्णता से ग्रस्त रहता है, जब मन छोटा रहता है, मन छोटा है बिल्कुल, तो तेरे मेरे के जरूरी है बचकाने तुम भाव क्या आता है। जरूरी है। जी जी बहुत अच्छा शशिकला दीदी, आप थोड़ा साथ साथ म्यूट कर लीजिए। तो बहुत। आप थोड़ा थोड़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, फिर अच्छा नहीं लगता उसमें। चलिए इसको मैंने स्टॉप कर दिया, शायद रिकॉर्डिंग नहीं किया। स्टॉप कर दें इसको हम।